दोस्तों देर रात तक देर से सोने वाले लोगों को काफी लापरवाह माना जाता है, क्योंकि आपने बचपन से ही बड़े बुजुर्गों और किताबों में सुना होगा कि रात में जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए। पर दोस्तों विज्ञान तो कुछ और ही कहता है, क्योंकि साइंस का मानना है कि जो लोग देर रात तक जागते हैं उनकी क्रिएटिविटी दूसरे लोग यानी कि जल्दी से सोने वाले लोगों से अधिक होती है। हमें पता है कि इस बात से आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि किताबें कुछ और ही बताती है और साइंटिस्ट कुछ और। तो आखिर किसकी बात मानी जाए? ऐसे में दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको जल्द से सोने वाले लोगों और देर से सोने वाले लोगों का दिमाग किस तरह से काम करता है इस बारे में पूरी बातें बताने वाला हूँ, जहाँ पर यह वीडियो सच में रोमांचक होने वाली है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम उन लोगों की बात करें जो कि सुबह सुबह जल्दी सोकर उठते हैं। किताबों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई यही कहता है कि इंसान को रात में जल्द सोकर सुबह सूरज से पहले उठ जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर ले। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, और इस समय इंसान जो भी सोचता है वो उसके जीवन में जरूर पूरा होता है। इसी वजह से कई सारे महान लोग सुबह 4 से 5 बजे जगे रहते थे, जिनमें से अधिकतर सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रात भर सोते ही नहीं हैं, लेकिन आज के वीडियो में इन दोनों ही लोगों के बारे में पता चलने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें जल्दी सोकर उठने वाले लोगों के बारे में, तो यह आदत इंसान को स्वस्थ और समृद्ध बनाती है। हालांकि कई सारे रिसर्च में यह पता चला है कि जो लोग जल्दी सोकर उठ जाते हैं उन्हें आशावादी, फुर्तीला और ज्यादा कॉन्शियस बताया गया है। जल्दी सोकर उठने वाले लोग सूर्य की नेचुरल लाइट में एक्टिव रहते हैं, जहां इनकी दिन की शुरुआत जल्दी हो जाता है और वह दिन की शुरुआत बड़े फोकस के साथ करते हैं। और तो और वैज्ञानिक तौर पर यह भी बताया गया है कि जो लोग सुबह की ताजी हवा लेते हैं उनका शरीर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहता है। और दोस्तों MRI स्कैन में यह भी पता लगाया गया है कि दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह के टाइम पर ही ज्यादा एक्टिव रहता है। और दोस्तों दिमाग का यही भाग प्लानिंग करता है और इच्छा शक्ति बनाता है। ऐसे में दोस्तों ये इच्छा शक्ति ही है जो बड़े से बड़े गोल को पाने का प्रोत्साहित करता है। यानी कि जल्दी सोकर उठना किसी भी लिहाज से खराब तो नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें। और जैसे कि दोस्तों शुरू में मैंने बताया कि देर से सोने वाले लोगों की भौतिक क्षमता जल्दी उठने वाले लोगों से ज्यादा होती है। ऐसे में ये दोनों काम एक साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान देर से सोकर सुबह जल्दी उठेगा उसका नुकसान ही नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस विषय में कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि देर रात तक जागने वाला व्यक्ति समाज से जुड़ नहीं पाता, यानी कि वो सोसाइटी में उस तरह के तालमेल नहीं बैठा पाते जितना बाकी लोग बैठा पाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इंसान देर से सो रहा होगा वो उठेगा भी देर से। अब ऐसे में कोई इंसान देर से सोकर 10-11 बजे उठता है तो उसका दिन की शुरुआत 10-11 बजे शुरू हो जाता है, और इतने समय तक कई सारे लोग अपने काम को आधे से ज्यादा निपटा चुके होते हैं। जहाँ घर पर महिलाएं नाश्ता बनाकर खाने की तैयारी कर रही होती है, तो वही दूसरी जगह बच्चे स्कूल में अपना आधा समय बिता चुके होते हैं। और तो और ऑफिस जाने वाले लोग अपना काम भी शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरा समाज इतने समय तक एक्टिव हो चुका होता है। लेकिन जो इंसान देर से सोता है उसकी गाड़ी पीछे रह जाती है। अब हम उन लोगों के बारे में बात करें जो सोचते हैं कि वो रात में देर से सोएंगे और सुबह में भी जल्दी उठ जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि ये चीज 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसे ज्यादा दिन तक किया जाए तो कम नींद के कारण उनका दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगेगा। जहाँ सबसे पहले तो नींद की कमी से दिमाग की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना भी काम दिन भर में करते हैं वो सभी काम आपका दिमाग रात में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखता है, और तब जाकर आप किसी चीज को याद करते हैं तो वो आपके दिमाग में फटाक से आ जाती है, क्योंकि वो अलग से सेट होती है। वरना आपका पूरे दिन तक किया हुआ काम एक जगह पर स्टोर रहेगा, तो जब आपको दोबारा उन चीजों को याद करना पड़ेगा तो बड़ी परेशानी होगी। इसी वजह से प्रॉपर नींद लेना बहुत ही जरूरी है। और नींद लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लोग कम नींद लेते हैं उनके शरीर में खुश रहने वाला हार्मोन यानी कि डोपामिन कम हो जाती है, और उससे उन्हीं का नुकसान होता है क्योंकि वे तनाव और चिंता में रहते हैं। इसीलिए नींद तो आपको पूरी लेनी है। हाँ, बस बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग देर में सोते हैं उनके दिमाग में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो भीड़ से अलग होकर चीजों को देखते हुए पढ़ते हैं और फिर वो अपने जीवन का निर्णय लेते हैं। क्योंकि देर से सोने वाले लोगों का दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है, जहाँ वे बुरी से बुरी चीजों के लिए पहले से ही तैयार होते हैं, और इसी वजह से वो उन सभी चीजों को सूझ पाते हैं जो कि बाकी लोग नहीं सूझ पाते। इसी कारण सभी आर्टिस्ट लोग देर से सोते हैं ताकि उनके दिमाग में बेहतर से बेहतर आइडिया आ जाए और वो उन पर काम कर सके, क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं कि उन्हें जल्दी उठकर दुनिया के रेस में दौड़ना है। उन्हें तो
अपना मुकाम खुद बनाना होता है, इसलिए वो देर से सोकर अपने सपने पूरे करने में लग जाते हैं। हालांकि देर से सोने वाले लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा होता है, लेकिन उनका फिजिकल स्टेटस थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो अपने बॉडी को उस हिसाब से नहीं ढाल पाते जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। और इसी कारण देर से सोने वाले लोग शारीरिक तौर पर उतने स्वस्थ नहीं होते। और ये चीज तो आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों को देखकर नोटिस भी की होगी। बाकी दोस्तों, आप चाहे देर से सोए या फिर जल्दी, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपको अपनी नींद जरूर पूरी करनी चाहिए, जहाँ 6 घंटे की नींद आपको फ्रेश और एक्टिव कर देती है, जिसके बाद आप अपने लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप रात में जागने वाले व्यक्ति हैं या फिर सुबह जल्दी उठने वाले।